सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जी का अधिकारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं सुरक्षा का बड़ा जिम्मा है इनके ऊपर, और कह रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और राम भक्तों से अपील भी की है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि इसी तरह का अनुशासन बनाए रखिए। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। तो देखिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, और इस बीच किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। तस्वीरें हर लिहाज से बेहद खास हैं। देखिए सैंड आर्ट से राम दर्शन की अद्भुत तस्वीरें हैं। एसएसबी का राम गुणगान आपको एक तस्वीर के जरिए साफ नजर आएगा, और इसके अलावा अलीगढ़ से विशाल ताला पहुंचा है राम दरबार में, ये भी आप इन 6 तस्वीरों में देख पाएंगे। इसके अलावा चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता और चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा साफ सफाई के काम जारी हैं ताकि अयोध्या और भव्य और सुंदर और स्वच्छ राम के आगमन के लिए हो सके, और अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच ये कुछ खास और अहम तस्वीरें, 6 तस्वीरें आप मेरे दोनों तरफ देख पाएंगे कि किस तरीके से अयोध्या पूरी तरीके से सज सवर कर तैयार है। यहाँ पर हर ओर राममय हो चुका है ये पूरा माहौल, और यहाँ पर देखिए अयोध्या में राम मंदिर के पास हम लोग मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई राम का नाम जप रहा है। अच्छा, राम का नाम हर कोई जप रहा है, एक भजन राम के नाम का। अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा, प्रभु राम जैसा कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखे। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा। तो हमारे राजा राम जी के हम मंदिर में, भव्य निर्माण मंदिर में हम लोग दर्शन करने आए हुए हैं। हम लोग उस स्थान से पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां राम जी का ननिहाल है, और राम जी को हम भांजे मानते हैं, और अपने भांजे का ऐश्वर्य देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इस ऐश्वर्य को देखने के लिए देवता भी ललाहित हैं, और वो भी तरस रहे हैं कि हम लोग कलयुग में क्यों नहीं पहुंच पाए, और कलयुग में त्रेता युग ला दिए हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को हृदय से आभार है, साधुवाद है, और सुनिश्चित है कि आगे भी वही रहेंगे। और भूतो न भविष्यति, यह दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा अयोध्या में कि इस प्रकार हमारे राम जी का ऐश्वर्य। तो हम सभी का सौभाग्य है कि हम लोग इस भूमि पर हैं, तो हम सत सत वंदन करते हैं राम जी के चरणों में कि इस भारत भूमि को आप प्रखंड और इसको सत्य सनातन धर्म की मूलाधार जो गौ माता है, गौ हत्या बंद हो। हम चाहते हैं, मोदी जी से एक ही निवेदन है कि आपने राम राज्य की स्थापना किया, पर आप
जो राम मंदिर का भूमि पूजन किए आचार्य जी, उनकी एक दक्षिणा थी, वो आपने अभी तक नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं मंदिर के उद्घाटन करते साथ ही आप उनकी दक्षिणा दे दें। उनकी एक ही मांग थी। भांजे तो आ गए ननिहाल से, आप कहाँ से आई हैं? मैं एमपी से आई, उज्जैन से निशा चौहान, महाकाल बाबा की नगरी से आई हूँ। मैं बाबा के लिए, श्री राम के लिए एक ही भजन करना चाहूंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, गीत गा के मैं तो राम को रिझाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आप सब लोग भी गा सकते हैं, राम सिर्फ इनके नहीं, राम सबके हैं, राम सबके आ रहे हैं। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम मीठे गीत गा के मैं मनाऊंगी। जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और देखिए हम 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देश भर में भव्य रामोत्सव मनाया जा रहा है। नागपुर में छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में यानी उज्जैन में भजन संध्या हो रही है और जोधपुर में दीपक वितरण किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। और 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हर कोई दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी और अब एक बार फिर से दीपावली मनाने की तैयारियां हो रही है। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए हम जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं दिए बांटे जा रहे हैं तो कहीं दिए जलाए जा रहे हैं। एक बार फिर से दीपावली मनाने की तैयारियां पूरे देश में। आनंद, जी बिल्कुल, अगर बात की जाए अयोध्या की तो इस वक्त जो अयोध्या का रंग है वो पूरी तरह से राममय हो चुका है। आप एक एक व्यक्ति से बात करिए तो उनका उत्साह कहीं ना कहीं अपने भगवान के प्रति इतना स्नेह और प्यार दिखाता है, आप बिल्कुल उसको देखने या कहें सुनने के भावभीन हो जाएंगे। अगर अयोध्या की बात की जाए और उसके साथ साथ देश की बात की जाए तो तमाम दुनिया को पता है कि 22 जनवरी वो दिन है जब राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा और देश के हर एक हिस्से के साथ साथ विदेशों में भी इसको एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या में इस वक्त क्योंकि अब 22 तारीख बेहद ही नज़दीक है, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए अयोध्या के तमाम बॉर्डर्स जो कि इसके आसपास के सभी जिलों से आते हैं या कहें लगते हैं, उसको पूरी तरह से सीज कर दिया गया है और एक हैवी डिप्लॉयमेंट अयोध्या में की गई है, जिसमें से दिल्ली से पैरामिलिट्री फोर्सेस आई गई हैं और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तमाम बिल्कुल देखिए जरूरी भी है, बिल्कुल आनंद जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त देश भर से ही नहीं विदेश से लोग आए हुए हैं अयोध्या में। पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, इस वक्त कैसा माहौल आप देख पा रही हैं? लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रही हैं, लोगों में जश्न है, आनंद है, उत्साह है। जब अयोध्या आ रहा था तो पूरे जिस रास्ते से मैं निकला था वहां पर लोग अयोध्या आने को लेकर लगातार कुछ पैदल आ रहे थे, कुछ साइकिल से आ रहे थे, कुछ तमाम वो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों को, सिस्टम को यूज़ करते हुए अयोध्या आने को आतुर थे। लेकिन 22 जनवरी वो दिन है जब तमाम बड़े समारोह अयोध्या में होंगे और यही कारण है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए उसकी तमाम अयोध्या की बॉर्डर्स को सीज किया गया है, यानी किसी भी बाहरी को अयोध्या में आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन देश इस मौके पर कहीं ना कहीं अपने भगवान से मिलना चाहता है। देश के हर हिस्से से आ रहे हैं लोग। उसके साथ आप देखिए, अगर अयोध्या की आज की बात की जाए तो तमाम चीज़ें, भक्त अपने भगवान को अपना प्रेम, अपनी निष्ठा दिखाने को लेकर आतुर है और अपने अपने ढंग से अपनी पूजा कहें या प्रार्थना कर रहे हैं। जी चारू, बिल्कुल देखिए आनंद, देखिए ये कहा भी जाता है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न होए। यानी जब तक आप भगवान राम का नाम नहीं भजेंगे वो विवेक नहीं आ पाएगा और इसीलिए राम जप बहुत ज़रूरी है। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त कैसा उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि अब बस कल का दिन बाकी है और परसों प्राण प्रतिष्ठा?
मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है फिलहाल विवेक जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, तो हम तस्वीरें दिखाते हैं। राम मंदिर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर फूलों से सजाया गया है राम मंदिर को। और यहाँ तक कि आप अगर गर्भगृह की बात करें तो वहाँ तक पूरा मंदिर जो है उसे सजा दिया गया है फूलों की माला से, क्योंकि ये जश्न जो है वो पूरे अवध में मनाया जा रहा है, पूरे अयोध्या में मनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ से दिखाएं कि मंदिर के आसपास हर जो आप ये पिलर देखेंगे वहाँ पर उन्हें लाइट से लगाया गया है, सजाया गया है, ताकि जब रात का वक्त हो तो ये पूरा रामपथ जो है वो इसी तरह से जगमगा जाए। और यहाँ पर देखिए दूर दूर से लोग आ भी रहे हैं राम का नाम भजने के लिए, लेकिन इसी के साथ ये पोस्टर्स बहुत कुछ बताते हैं कि किस तरह से हर कोई साधुवाद कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विवेक जी हमारे साथ एक बार फिर से बने हुए हैं। विवेक जी, कहां पर मौजूद हैं आप, और जिस तरह हम अयोध्या में अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्साह की, आनंद की, आप कहां से तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं इस वक्त रामपथ पे खड़ा हूं और नज़ारा है वो देखने वाला है। ये बार बार अपील की जा रही है कि लोग अयोध्या ना आए, लेकिन हुजूम है, भीड़ है, श्रद्धालु हैं कि उनके ऊपर इसका असर नहीं है। हालांकि आज दर्शन नहीं हो रहे हैं रामलला के, बावजूद इसके लोगों का आना जाना जारी है। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे 22 तारीख तक, ये देखने वाली बात होगी। हमारे पास गुजरात से आए हुए एक संत हैं, ये बताइए कि कहाँ से आप गुजरात में कहाँ से आए? गुजरात में बड़ौदा जिला में चनवाड़ा धाम से आए हैं। तो कब से हैं यहाँ पर? कल शाम से आ चुके हैं। कब तक रहेंगे? 22 तारीख तक तो रहेंगे ही। तो आपको इनवाइट किया गया है कि खुद से आए स्वतः? नहीं, बिल्कुल, हम अखिल भारतीय संत समिति के गुजरात प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं और हमारे गुरु महाराज की पीठ है सिद्धपीठ चनवाड़ा। अच्छा। उनके तहत हमें इनविटेशन है कोड नंबर के। गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े धाम है, द्वारका धाम है, यहाँ पर अयोध्या आकर आपको क्या लग रहा है कि कुछ कैसा लग रही है? गर्व की और बड़े फक्र की बात है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये सनातन का वैभव है जो विश्व आज देखने जा रहा है। 499 साल पुराना गर्व है कि आपके यहाँ के हैं प्रधानमंत्री, अब वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मोदी जी का ये मैं प्रारंभिक समय से उनका फैन रहा हूँ, हर संत उनके फैन हैं, उनके सबके उनके ऊपर आशीर्वाद रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है ये संभवतः कोई कर सकता है। जी जी। तो अब गर्व हो रहा है ना कि एक तो मंदिर बन गया, दूसरे गुजरात के आप हैं, तीसरे प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, वो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो एक साथ कई सारी खुशियाँ मिल रही होंगी। बिल्कुल, और ये हम गुजरात की भूमि से हमारा जन्म, वहाँ से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी इसी मिट्टी से धूल से। और सबसे बड़े गर्व की बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी सन्यासी हैं, योगी जी। तो ये तो बड़ा सौभाग्य है, इनसे बड़ा संत के अद्भुत संयोग, संत के लिए इनसे बड़ा और खुशी की बात, सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है साहब। धन्यवाद। तो मैं दर्शकों को थोड़ी और चीज़ें दिखा दूं। ये जो पूरा रामपथ है ये करीब 14 किलोमीटर का है और हर जगह पर आप होर्डिंग लगा हुआ देख पाएंगे। होर्डिंग प्रधानमंत्री की लगी हुई है, प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा उनके हाथों से होनी है। तो जो होर्डिंग्स लगी हुई है वो प्रधानमंत्री की होर्डिंग लगी हुई है, वो उनका लोगों का जो इन्वाइटीज हैं, अतिथि, उनका स्वागत करते हुए। ये होर्डिंग 14 किलोमीटर में दोनों पटरियों पर पटी पड़ी है, इस तरह की होर्डिंग। तो बड़ा अद्भुत सा नज़ारा है, लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। ये एक चिंता की बात यहाँ के प्रशासन के लिए हो सकती है, क्योंकि बार बार वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग 22 तक सब्र करिए, लेकिन लोग। एक और महत्वपूर्ण दर्शकों तक एक सूचना मैं पहुंचा दूं कि आज आनंद भी बने हुए हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले सरयू घाट पर जाना इसलिए जरूरी है कि जो भी यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आता है सबसे पहले सरयू जाता है, फिर हनुमानगढ़ी और उसके बाद आता है रामलला के दर्शन करने के लिए। आनंद आपके पास आएंगे क्योंकि हर कोई सबसे पहले सरयू आता है और इस वक्त एक सैलाब उमड़ा हुआ है आस्था का। सरयू के पास क्या नजारा है? आनंद, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
लगता है आनंद के पास आवाज नहीं जा रही है, तो हम राम मंदिर के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ से हम कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं कि जब हम बात अयोध्या की कर रहे हैं तो एक और रामलला का मंदिर बना है, तो दूसरी ओर ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बिक्री हो रही है वो इस मॉडल की हो रही है, यानी राम मंदिर का जो मॉडल बनाया गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब वो सुबह को उठे तो ये जो पूरा मंदिर है, दिव्य भव्य मंदिर जो बनाया गया है, राम जन्मभूमि जिसे कहते हैं, वो हर किसी की आंखों के सामने आए। और इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कुछ ऐसा है जो बिक रहा है, जिसे लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, आंखों में समाना चाहते हैं, वो ये राम मंदिर का मॉडल है, जहाँ के लिए देखिए हर कोई अपने घर पर लेकर जा रहा है। इसी के साथ राम परिवार जो है वो लोग खरीद रहे हैं, इसे अलग अलग डिजाइन में आ रहा है, कुछ ऐसे भी है, यानी जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं अवध में वो चाहते हैं कि राम मंदिर का मॉडल लेकर जाएं, राम परिवार को घर लेकर जाएं। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सरयू घाट से। आनंद, सरयू घाट पर इस वक्त कैसा नजारा है, क्योंकि जो भी अवध आता है सबसे पहले सरयू घाट जाता है। जी बिल्कुल, मैं वो नज़ारा आपको दिखाना भी चाहता हूं कि मैं इस वक्त खुद सरयू घाट पे खड़ा हूं और आप देखिए मेरे पीछे तमाम आपको एक बड़ी संख्या में लोग अयोध्या के सरयू घाट में आपको देखने को मिलेंगे। और यही वो जगह है जहां खुद भगवान श्री राम या कहें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपना देह का त्याग किया था। और आप देखिए तमाम लोग उस दिन के गवाह बनना चाहते हैं कि जब 22 जनवरी को वो दिन होगा जब अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान होगा, या कहें मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान होगा। देश दुनिया से तमाम लोग वो आना चाहते हैं अयोध्या में और गवाह बनना चाहते हैं उस तस्दीक की, उस तारीख की कि हम भी अपने भगवान के समारोह में शिरकत कर रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या इस वक्त भी अपनी तमाम चीज़ों को संजोए हुए, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को संजोए हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। और तमाम भक्त जिनसे भी आप बात करें तो वो उनके दिलों में एक उत्साह होता है कि हम अपने तमाम चीजों को लेकर भक्ति को, बिल्कुल आनंद, देखिए सरयू घाट की बहुत सारी मान्यताएं हैं और इसी के साथ क्योंकि केवट पार कराते हैं प्रभु राम को, तो वो भी सरयू ही होती है। विवेक जी हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, और अगर मुमकिन हो तो कुछ अगर लोगों से आप बातचीत भी कर पाए तो। जी बिल्कुल, मैं रामपथ पर खड़ा हुआ हूँ। एक नज़ारा फिर से मैं रामपथ का दिखाना चाहूँगा। आप सड़क की दूसरी पटरी पर देखिए जो हुजूम देख रहे हैं, किस कदर लोग अयोध्या में प्रवेश करने के लिए बेताब हैं, ये मना करने के बावजूद कि अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए 22 तारीख तक। लेकिन आप देखें कि लगातार जत्थे आ रहे हैं श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए, अयोध्या में रुकने के लिए। ये सारे लोग 22 तारीख तक रुकेंगे, दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। अब ये कैसे रुकेंगे, कैसे इनको संभाला जाएगा, ये देखना होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम कलकत्ता से आए। जी, कलकत्ता से आया। कलकत्ते से आए? हाँ जी। कब आए हैं? आज ही में आया, आज सुबह 10 बजे आया। दर्शन तो आज हो नहीं रहा है। आज भी दर्शन नहीं हो रहा, जितना मिलेगा वो दर्शन उतना ही करेगा। तो 22 तक रुकेंगे, 23 तक रुकेंगे, क्या सोचा है? सोच है 23 तक रुकने का। तो रुकने का जुगाड़ हो गया है? हाँ। आप कहाँ से आए? बंगाल से, कलकत्ता से। तो कलकत्ता से आए हुए ये लोग हैं, इनको पता नहीं था कि दर्शन आज नहीं हो रहे हैं, रुकेंगे, इंतजार करेंगे, 23 से दर्शन करने के बाद तब अपने घर वापस जाएंगे। जय श्री राम। देखिए विवेक जी, सबसे अहम चीज है कि यहाँ हर कोई ये चाहता है कि रामलला के दर्शन कर ले, और इसीलिए वो पहले से ही आ गए हैं कि 22 तारीख के बाद जैसे ही प्रभु की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो 23 तारीख के बाद सबसे पहले यहाँ पर दर्शन कर ले। इसीलिए भले ही फिलहाल के लिए दर्शन बंद कर दिए गए हो, लेकिन हर कोई लगातार अयोध्या पहुंच रहा है और इसीलिए आज बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लोगों से प्रधानमंत्री ने भी आग्रह किया था कि 22 तारीख को अयोध्या ना आए, बल्कि अपने घर के पास जो भी मंदिर है वहां पर जाएं, प्रभु की वहां पर पूजा अर्चना करें, प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि सब यहाँ पर होनी है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा जो है उसका खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, ताकि भव्य निर्माण जो हुआ है राम मंदिर का उसका जश्न पूरा देश मना सके। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया, पूजा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो न्यूज इंडिया पर लगातार ये महा कवरेज जारी है, तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। हम कथा सुनाते राम
सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम।